अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम आज सुनाएंगे आपको अपनी स्टोरी दसांगे जो जो साढ़े नाल यूरोप आन तक बीते है, जिथे जिथे सुते हैं, जिथे जिथे रहे हैं, जो 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 धक्के साढ़े नाल खादे ने। धक्के होए ने। मैं अपने दोस्त तो शुरू करांगा। चलो जी। मैं अपनी स्टोरी सुनाना कि मैं लाई ने 2 टैंकियां। पहली मैं लाई ही पाकिस्तान तो टैंकी लाई ही मैं। यारा सारे जेडे पंजाबी ने उन्होंने उर्दू दी समझ आती ते एदे ना उर्दू उर्दू पंजाबी बोल, पंजाबी क्योंकि गल सुन उर्दू उर्दू बोलांगे ना नाल पंजाबियों ਨੂੰ समझ आएगी नाल उर्दू वाले ਨੂੰ आएगी। जेडे उर्दू वाले हुंदे ने उन्होंने पंजाबी समझ नहीं। चल सही है, बोल बोल। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे साथ क्या क्या डैंकी में डैंकी जब हमने लगाई थी तो क्या क्या हमारे साथ हुई थी। मैंने जब पहली डैंकी लगाई थी ना, हम एक गांव के 2 लड़के थे, मेरा दोस्त भी था साथ। और हम जब पाकिस्तान में डैंकी के लिए पेशावर के उधर कोयटा में गए तो उधर से हमने तकरीबन 8 घंटे बस में सफ़र किया, वो भी डिक्की के अंदर। बस की डिक्की एक सब्जी वाली थी जिसमें थे तकरीबन 16 से 17 बंदे थे और सबको उन्होंने डिक्की में डाला, आगे सब्जी थी बस में। उन्होंने एक डिक्की बनाई थी, सब ने सही है, जहाँ भी जाते थे उधर भी फौज होती थी, फौज चेक करती थी। और जब हम आए ना पहाड़ियों के ऊपर, पहाड़ियाँ क्रॉस करने के लिए, तो तब था गर्मियों का मौसम। तो पहली डैंकी में हमारे साथ ऐसा हुआ कि सबके पानी ख़त्म हो गए, सब मरने ही वाले थे कि ऊपर से फौज आ गई। और उधर मैंने एक इतना कसम से दिल तोड़ने वाला एक मुकाम देखा था ना। एक अफ़गानी लड़की थी, उसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची थी और एक उसका छोटा बच्चा था। अल्लाह की कसम उठा के बोल रहा हूँ कि मैंने उस लड़की को देखा है, वो अपना बेटा उठा के ला रही है और बेटा उसका मरा हुआ है। खुदा की कसम उठा रहा हूँ कि उसका बेटा उसके हाथों में मरा हुआ है, उसकी बेटी साथ में रो रही है। फिर भी देखें, हम सब तकरीबन 16 से 17 बंदे थे पाकिस्तानी, और भी बहुत थे, 100 से ऊपर आदमी थे, सही है ना। तो मैं वो सुनाता हूँ, वो अपनी बच्ची को उठा के अल्लाह की कसम सीने से लगा के आ रही है। उसका मरी बेटा जो है ना, बेटा मर गया, बेटी रो रही है। तो सब जो भी, सबके पास पानी ख़त्म। और आपको पता है ईरान में कैसी धूप पड़ती है। अल्लाह की कसम अगर 10 मिनट बाद फ़ौज ना आती तो हम सब ने मर जाना था। फ़ौज आई, फ़ौज ने आके हमें टेक ओवर किया, फ़ौज ने हमें पकड़ा। उन्होंने तकरीबन 5 मिनट के अंदर सबको पानी ला के दिया। अल्लाह की कसम सबने पानी पिया। फ़ौज ने उन्होंने सबको आधा घंटा उधर लिटा दिया। अगर ना पानी देते तो अल्लाह की कसम 100 से ऊपर बंदे थे जो सबके मर जाने थे। और बाद में जो वो लड़की का किस्सा है, लड़की नहीं थी आई साथ में क्योंकि उसका ऑलरेडी बच्चा मर चुका था। और उसके साथ क्या हुआ है, टैंकर भाग गया फौज को देख के। फौज ने उसको अल्लाह की कसम सब बंदूक को छोड़ दिया, मतलब कि पकड़ लिया। उस बंदी को अकेली को उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया, उसको पानी पिला के उसने बच्चा नहीं छोड़ा उधर। अल्लाह की कसम उसने बच्चा, ये स्टोरी सुनाते खुद रोना आ जाएगा। अल्लाह की कसम उसने बच्चा ऐसे लगाया है सीने से, ऐसे सीने से लगा के जा रही है। अल्लाह की कसम माँ ही होती है ना। उसका बेटा मर चुका था, फिर भी उसने बॉर्डर क्रॉस किया। और फिर उन्होंने हमसे उधर, वो लड़की चली गई बेचारी, सही है ना। अल्लाह पता नहीं वो कहाँ होगी कहाँ नहीं, बट जो वो मैंने देखा था ना, आज तक वो मंजर मेरी आंखों के सामने अल्लाह की कसम चलता है। फिर उसके बाद हमें फ़ौज ने आधा घंटा उधर लटा के फिर हमें एक आया फ़ौज का जो वो बड़ा गाड़ी होता है, ट्राला टाइप। कौन से बॉर्डर पे थे, किस बॉर्डर? ईरान के बॉर्डर पे। हाँ, ईरान के बॉर्डर पे हम, जहाँ वो आपको पता ही है कि सब लोग पहाड़ियों में क्रॉस करना, करना। बॉर्डर क्रॉस करके तुर्की में आना था हमें। ईरान के पाकिस्तान में से तफ्तान में थे ना भैया आप। ईरान में थे, बात सुनो। ईरान आता है, तफ्तान नहीं, ईरान था। ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर था, एक तरफ ईरान का था। उधर से अफगानी भी टैंकी लगा के आए थे और हम भी जा रहे थे। हमने ईरान का वो जो बॉर्डर है ना, क्रॉस करके अंदर ईरान में भाई जिधर रेत होती है, पहाड़ बड़े बड़े होते हैं, उसे तफ्तान कहते हैं। जो भी कहते हैं, हाँ तफ्तान ही था, जो भी था, था। मुझे इतना नहीं पता। उधर से क्रॉस करके एंटर होना था अंदर ईरान में। तो उधर हमें फौज ने आधा, अल्लाह की कसम सबने मर जाना था, सब बेहोश होने वाले थे। अगर 5 मिनट में उधर पानी ना आता तो सबने मर जाना भाई। क्यों तो बॉर्डर पे ऐसे होता है, पहले नंबर पे गर्मियों यार, वो गर्मियों का दिन था, अल्लाह की कसम सबने पानी दो तीन सारा इलाका ही पहाड़ी इलाका है, सब पहाड़ी इलाका था। जो पानी लाके सब पी लिया था। और टैंकरों के पास अपना खुद की उनकी बोतलें थी और मोटरसाइकिल पे थे, वो थे वो जो कोयटा के पठान थे वो। हाँ, कोयटा के पठान। उन्होंने पानी किसी को भी नहीं दिया उधर। जब उन्होंने फौज देखी, मोटरसाइकिलें वो ले गए। वो फौज ने देखा, फौज ने खुद हैरान होगी, उस लड़की रो रही है, वो लड़की, उसको भेज दिया आगे। फिर उसके बाद हमें उन्होंने पानी दिया, आधा घंटा लटा के ना, फिर उन्होंने हमें डाला उस गाड़ी के अंदर डाल के हमें लेके गए एक बड़ी जेल में। और उधर मैं क्या देख रहा हूँ, अल्लाह की कसम, 1000 आदमी एक बड़ा सा ऐसे
बड़ा सा बना हुआ है, हाल होता है हॉल बड़ा हुआ है, गराज होता उसमें है। 1000 आदमी उन्होंने रखा हुआ है जो डिपोर्ट करना। तो ऊपर से वॉशरूम में पानी पीना पड़ता है, वॉशरूम का वॉशरूम पानी भी देखो ना, नहाने के सही लिए है। कुछ भी नहीं। मैंने पता नहाना क्या कहाँ किया, होता है? अल्लाह की कसम उठा के बोल रहा हूँ, मेरे पास था तकरीबन 2000 पाकिस्तानी था ना, उसका मैंने चेंज करके तुम्मन लिया हुआ था। हाँ। मैंने फौज वाले को तुम्मन दे के, उनका जो सही वाला होता है ना, मैं ऐसे मरने की एक्टिंग कर रहा था, वो नहीं जाने दे रहा था। मैंने बोला मेरे पास ये पैसे हैं, तू रख ले। उसे मैंने पैसे दिए और जाके मैं बहाने से उधर अल्लाह की कसम टॉयलेट वाली पानी से नहाया था। नहा के जब बाहर आए, वो देख के हंस रहा है कि तू तो टॉयलेट गया था। मैंने बाद में उसको लाइक जो भी, फिर उसने बोला कि चला जा उधर बैठ जा। भाई कितने दिनों के बाद नहाए थे तुम उसके? अल्लाह की कसम कम से कम 4 दिनों के बाद नहाए थे, और गर्मी ऐसी थी कि बंदा मर रहे थे उधर, अल्लाह की कसम। लेकिन हम जब मैं उधर नहा के, फिर उन्होंने सबके साइन लिए, नाम लिखे और उसी हाल में डाल दिया। 1000 से ऊपर बंदा था जिस हाल में हमें डाला था उन्होंने। हाल में डाल, यार हंस रहे हो जो उस कहानी, अल्लाह की कसम सीरियस, अपनी हंस रहे हैं ये इधर। अल्लाह की कसम इसमें भाई जरा भी ऐसी झूठ लाग नहीं, गए हैं कसम यार। उठा के बोल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे उधर डाला है, तकरीबन 1 दिन रखा है, और रोटी क्या दे रहे थे, इना कर रोक के लिया करो यार। तो मैं बता रहा था कि उन्होंने हमें उधर डाला है, सबके नाम रख के। उन्होंने रोटी क्या दी है, वो जो बड़े नहीं होते ऐसे बने हुए दुकान में मिलते हैं बड़े बड़े, उन्होंने सबको वो दिया ना, कुछ साथ में दिया। और क्या एक आता है पुलिस, वो जो फौज आता है, वो देता है ऐसे अंदर फेंक देता है, जिसके हाथ में आ गया। तो वो उन्होंने फेंके थे कि सबको मिल जाते थे जिसमें से। फिर उन्होंने तकरीबन 24 घंटे के बाद सबके साइन लिए, और फिर उन्होंने बसों में डाला है। बसें होती हैं जो लाइक डिपोर्ट करने वाली बड़ी बड़ी गाड़ियां होती हैं ना, उसमें डिपोर्ट करते हैं। उन्होंने उसमें डाला है हमें, डाल के, और जो मैंने पैसे दिए थे फौज को, उसने मुझे जाते हुए वो पैसे भी वापस कर दिए। डाला उधर, डाल के हम आ गए पाकिस्तानी फौज के पास। पाकिस्तानी फौज में के पास आए हैं, पाकिस्तानी फौज ने हमें पकड़ा है। उन्होंने पता क्या किया, हमसे सबसे 10-10 हज़ार रुपया लिया सबसे। जिनके पास नहीं थे उन्होंने अकाउंट दिए, घर से मंगा के फिर लिए। फिर उन्होंने भी हमें रात में रखा है, और खाने के लिए क्या दिया, दाल रोटी जो चलती है, उसके भी उन्होंने पैसे लिए हैं। ऐसे ही होता है ना भाई, क्यों तो बॉर्डर है ना, बॉर्डर पे काम वो करते हैं। उन्होंने पैसे लिए, उन्होंने भी हमसे पैसे लिए। पैसे लेके उन्होंने भी फिर बाद में हमें बस के अंदर 5-5 हज़ार लिया किराया हमसे ही, और फिर कोयटा के ट्रेन स्टेशन नहीं है, उधर लाके सबको छोड़ा है उन्होंने। तो ऐसे मैंने तो तौबा कर ली थी कि मैं नहीं लगाऊंगा नेगेटिव। फिर जो पैसे आपके अकाउंट में मंगवाए थे वो उन्होंने दिए थे आपको? नहीं, वो हमने अपने लिए उस लोगों ने मंगवाए थे ना। जो उन्होंने बोला ना इतने पैसे मंगवाओ, तो हमने इतने पैसे मंगा के ना फौज के पास से ही लेना पड़ते थे। फौज देने थे ना, बस देखो, तो जो हमने पैसे मंगवाए ना पाकिस्तान से, उनसे उनके अकाउंट में उन्होंने हमें लाके पैसे दिए। यार वो बात ठीक है, 15-15 हज़ार लिए थे। अच्छा मेरी बात सुनो, वो आप तो ऐसे चले गए ना, जब कोयटे जाए ना, कोयटे जब वो FIR फाड़ ले ना, FIR वो बोझ लिए करते हैं। क्यों तो मेरे ताया का बेटा आया था ना, मेरे ताया का बेटा जो मुझसे पहले आया था, मैं तो बाद में डेंकी लगाई उससे। जब वो आया उसको देख के बट मैंने डेंकी लगाई। जब मैं आने लगा था 1-2 दिन पहले, वो पाकिस्तान गया है तो मैं आ गया। घर वाले बहुत बोलते थे ना जा, बट मेरा दिमाग में चढ़ा हुआ था जाना यूरोप जाना, जो मर्जी। तो मैं बता रहा था कि उसके बाद है ना, मैं आ गया घर में। आके घर में सबको बोला कि अब मैं कभी डेंकी नहीं लगाऊंगा। तो फिर मैं जाने लग गया स्कूल जाके मैंने तकरीबन 3 से 6 माह गुजरे। वैसे ना कसम से ये बहुत मजे की आती है, जब ना बंदा कहीं पे धक्के ठुड्डे खा के जाए ना, तो स्कूल जाता है। जैसे मेरे सामने जो हुआ है, कौन तो देखो, मैं इतना पागल हूँ। 6 महीने के बाद उस लड़के को मैंने बोला, वो बोलता है मैं तो नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरे साथ लड़के निकले थे 6 नहीं 16 हम आदमी लड़के थे, एक गाँव के 16, जिसमें से हम पहुंचे थे 10 और 6 वापस डिवोट हो गए थे। लेकिन जब हम बाद में निकले ना, बाद में अल्लाह का शुक्र है ईरान के आराम से चले गए। और मैं बताऊं आपको, जब हम ना निकले मैं कोयटा से, फिर हमने लाइक दूसरा जेंट देखा ना, उसने ईरान का बॉर्डर आराम से क्रॉस कर दिया। और जब भाई तुर्की की बॉर्डर की बारी, उधर वो जो केटू की क्या पता नहीं केटू की पहाड़ी है, उसमें अल्लाह की कसम इतनी बर्फ पड़ी थी। और मैंने अपनी आंखों के साथ उधर 2 लाशें देखी जो बर्फ के अंदर थी। और जब अगर कोई बैठने लगता था ना, पीछे से आता था, वो टैंकर था, वो ईरान का टैंकर होता है, वो पीछे से गालियां देता था कि जल्दी चलो, इसको नहीं देखना। क्योंकि इतना चल के बंदा थक जाता है और थक के बैठने लगता है। फिर चलो अल्लाह के शुक्र से हम जैसे भी वहाँ से निकले, और सुबह दिन देखें आप खुद हिसाब लगाएं, रात के 7 बजे निकले थे। सर्दियों में आपको पता है 7 बजे सही अंधेरा हो जाता है।
7 बजे निकले, 7 बज के सुबह हम 9 बजे उस गांव में पहुंचे जिधर हमने जाना था। और हम गलती से उधर से, उन्होंने तुर्की का बॉर्डर क्रॉस करके बोलते सीधा जाना है, हम गलती से फौज की तरफ चले गए। फौज ने फायरिंग की, लेकिन वो ऊपर को फायर करते हैं। फिर फौज ने बताया कि इधर को नहीं, इधर को सीधा जाना है। हम सीधा जाके फिर उधर पहुंचे। उधर हमने फिर तुर्की में आए। तुर्की में आके हमने तकरीबन 2 दिन उधर भी पुलिस के पास गुजारे। पुलिस के पास गुजार के उन्होंने भी साइन लेते हैं, ये सब कुछ करके। तो वो ठंड में ऐसी चादर देते थे, एक चादर होती जिसमें अल्लाह की कसम सारी सारी रात ठंड लगती थी, कोई भी नहीं सोता था, इतनी ठंड होती थी बॉर्डर के ऊपर। फिर उधर से हम निकल के हम आए इस्तांबुल। इस्तांबुल में मैंने 2 महीने गुजारे। इस्तांबुल के बाद मेरे साथ था मेरा दोस्त जिसने 15 डैंकी लगाई थी तुर्की से यूनान की, फिर भी नहीं वो पहुंचा। फिर मैंने घर वालों को बोला कि मैं अब इधर से नहीं रहूँगा। घर वाले बोलते हैं सही है तू आगे चला जा, क्योंकि रेस्ट के लिए मैं रुका था। रेस्ट की फिर उधर से हम निकले हैं। तो तकरीबन मुझे उधर से निकलते 3 से 4 दिन लगे हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं पहली डैंकी में पहुंच गया था। लेकिन वो मेरा दोस्त मेरे से पहले था, 15 डैंकी लगाई, उसके बाद भी वो डैंकी लगाता रहे, तो फिर कहीं जाके वो पहुंचा है। अभी वो भी इटली में है। तो फिर मैं आया हूँ यूनान। यूनान में मैंने तकरीबन 4 से 5 साल गुजारे। 5 साल गुजार के फिर अल्हम्दुलिल्लाह इटली में 2 दिन में पहुंच गया था। 2 दिन नहीं, 3 से 4 दिन में। वो बताओ ना, नहर जो तुर्की से नहर क्रॉस करते हैं, वो कैसे नहर क्रॉस करते वो हैं, कैसे कितनी देखे इतना तेज पानी होता है, है उसमें पता है बोट कौन सी होती है? बोट होती है वो पानी वाली बोट, वो जो कपड़े की बोट होती है, उसमें हवा भर के तो उस पे तकरीबन 5 बंदे पहले डालते, फिर 5 डालते हैं, ऐसे करके तकरीबन हमारे साथ थे 40 से 50 आदमी, जिनको ऐसे करके अगर उसमें पानी रुका हुआ होता है, लेकिन उसके अंदर इतना खौफनाक है कि अगर आप उसमें कहीं भी गिर जाते तो बचना मुश्किल होता है। लेकिन टैंकर जो है उनको तो पता होता है, वो खुद कहीं तो तैर के भी पार कर लेते हैं। ये देखो रान के ये पहाड़, यही पहाड़ में वही बता रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े अल्लाह की कसम। आप चेक करना, वो जो जाके गूगल पे चेक करना तो आपको पता चलेगा। नहीं देख, जब वीडियो ये देखो इतने इतने बड़े पहाड़ों के ऊपर से गुजर के भाई बहुत मुश्किल से, वो भी गर्मियों में, जो मैंने पहले स्टोरी सुनाई है उसके बाद मैं आया था। तो फिर मैं आया हूँ यूनान में। यूनान में आके मैंने तकरीबन 4 से 5 साल गुजारे। फिर उधर से मैं आ गया सीधा मैं आया फिर अल्बानिया, ऐसे गुजार के, क्योंकि जो टैंकर थे वो तो मेरे दोस्त बन गए। चलें यार, मेन डैंकी का मसला होता है पाकिस्तान से तुर्की और तुर्की से यूनान तक। उसके अलावा आगे नॉर्मल है। पहले जो था ना, पहले बहुत सर्दी होती, जो 7-8 महीने लगते थे यूनान से इटली आने में, लेकिन अब इतनी नहीं है। तो मैं तकरीबन 4 दिन में पहुंच गया था। आपने यूनान से तुर्की से यूनान तक कितनी डंकियों में आप? पहली में मैं पहले आया अल्बानिया के बाद आया सर्बिया के बाद आया हैंगरी के बाद आया ऑस्ट्रेलिया के बाद आ गया मैं इटली। आपने कितने बॉर्डर क्रॉस किए पाकिस्तान से लेकर इटली तक? पाकिस्तान से लेकर इटली तक ये मैंने 8 बॉर्डर क्रॉस किए थे, और ये 9 वाला है जहां मैं बैठा हूँ, ये 9 वाला है। तो ये थी मेरी स्टोरी। मेरी दूसरी टैंकी की जो स्टोरी है इतनी खास नहीं थी, उसमें थोड़ी सी तकलीफें थी, इतनी खास नहीं। लेकिन जो पहली टैंकी की वो लड़की, मुझे कसम खुदा की, जैसे वो बेचारी रोती थी, और वो यंग लड़की थी, 23 से 24 साल की लड़की थी वो, और उसकी एक बेटी थी जिसकी तकरीबन 8 से 9 साल की उम्र होगी, और उसका छोटा बच्चा था तकरीबन 6 से 7 माह का। जो अल्लाह पाक उसे जन्नत में आला मुकाम दे, जो दुनिया से चला गया, जो इस दुनिया में अल्लाह सबको बहुत लाशें देख के, और कहीं तो अपने माँ के प्यारे उधर ही मर जाते हैं, बहुत कुछ देख के आना। ये मैंने बहुत देखा, मैंने खुद देखा। बट ना मैं अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ, शॉर्टकट बताता हूँ, सब कुछ उसने बता दिया है, आगे से मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। अच्छा देखो, जो मुझे लेकर आया था ना, वो खुद इस वक्त दुबई है, सही है। जो मुझे उधर से घर से लेकर आया, निकालने वाला मेरा गवांडी है, मसा मेरा खाला वाला बेटा है, ते ਉਹਨੇ लेकर आया ना, ते अगे मेरा मामू ऑलरेडी यूनान रहंदे सन, सही है, मैं मामू को जाना सी। अच्छा ऐसे होया, डैंकी लाई, उत्थे आए हैं रान तक ਸਕੂਨ ਲਾਏ ਆ, ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਡੈਂਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਆ, ਬਸ ਡਾਲੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਡਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਡਾਲੇ ਦੀ हर जगह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ यार मेरी बात सुनो, उधर होते हैं डाले के अंदर 15 आदमी डाले होते हैं, और इतनी स्पीड 150 से नीचे नहीं उन्होंने स्पीड करनी, और उधर इतने जंप होते हैं, अल्लाह की कसम। देखो आप आराम से बैठे हो ना, जब जंप लगता है आप 2-2 फुट ऊपर जाती हो कसम से, फिर नीचे आते हो, इतनी स्पीड से वो गाड़ी चलाते हैं उधर, और सारे मुंह में मिट्टी, नाक पूरे ऐसे भरे होते हैं मिट्टी से, वो रेत होती है जो। असल में ना मेरे दोस्त का थोड़ा सा नाक भरा है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा माइंड नहीं करना, माजरत चाहते हैं। स्टोरी सुना यार जो सही है, थोड़ा सा मजाक भी करना चाहिए ना बीच बीच, सही है।
रात को कौन ऐनक लगाता है, ऐनक ना लगाना भाई, थोड़ा सा मजाक कर। अच्छा तो साथ साथ ना फिर मैं जब आया ना जी, डेंकी लगा के इधर आया, तुर्की की डेंकी लगानी थी। मेरा दोस्त है, शायद व्लॉग देखे या ना देखे, मेरी स्टोरी देखे ना देखे, अभी वो पाकिस्तान में। पता क्या हुआ, रात को हम बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आए तो पकड़े गए, तो फौज ने ना, तुर्की की फौज ने मारा, सही है। ऊपर से मैं और वो ना समझो एक पलटियां खाते नीचे गए, तो पता नीचे जाके क्या बैठ गए, वापिस नहीं आना यार, कसम है, मर जाएंगे वापस नहीं आना। मैंने भी एक तौबा कर ली थी। फिर मैं दूजी डेंकी लाई, मैं फिर बॉर्डर तक कोट खादी। मैं छोटा जा यार, इन्ना जिवें बिल्कुल छोटा जा, मेरे चाचे का मुंडा जरा मैनू नाल लैके आया, खाला दा, ਉਹਨੂੰ बहुत मार पई। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 7 ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ, 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ 20 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ, 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। तकरीबन मेरी भी सेम 11 साल 11.5 साल होएगी, तकरीबन इन्नी होएगी, ज्यादा नहीं। अच्छा फिर ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਵੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਣੀ, ਪਹਿਲੀ ਡੈਂਕੀ ਲਾਈ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਦੂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਪਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੋਰਾਂ ਫੜਿਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਹਈਏ ਵੀ ਆ ਛੁਰੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਸਹੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਬਸ ਤੱਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਢੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੁੰ ਕੱਢੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਹਈਏ ਵੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛੁਰੀ ਵੱਜੀ ਦਾ, ਮਸਨ ਉਹਨੇ ਛੁਰੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਘਲੀਆਂ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਛੜਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂ। ਪੈਸੇ ਆਏ ਰਾਤੀ ਛੁੱਟੇ, ਵੇਖੋ यार ऐसा दिमाग, फिर मैंने डेंकी लानी, फिर अगले दिन डेंकी लाई, अल्लाह दी करनी आई। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने लाश देखी, एक छोटा सा बच्चा। अच्छा मैं बताता हूँ ना, बात सुनो, अल्लाह की करनी हुई, डेंकी लगाई, अल्लाह की करनी हुई, डेंकी लगाई, मैं पहुंच गया भाई, बिल्कुल तुर्की के बॉर्डर के ऊपर है, सही है। इधर से बॉर्डर क्रॉस करना, इधर से इधर, ऊपर से तो बस तो अफगानी लड़का था, लड़की लेके आया हुआ था साथ, दोनों ऊपर से गिने हैं, अल्लाह जाने बच गए हैं मर गए हैं, नजर नहीं आई। जेंट वो जो डैंकर होते हैं, लाइक जो उठाते हैं, जो ढूंढते हैं, बहुत देर ढूंढते रहे हैं, बोलते हैं सही, हाँ, पता नजर ही नहीं आया। के बॉर्डर पे इतनी बड़ी पहाड़ी है, सही है। तो देखिए ये पहाड़ी ये ना, ये सारी नीचे ऐसे जैसे कुआं है, लाइक ऐसे पहाड़ी होती है, और इस पे किनारे पे चलना पड़ता है ऐसे करके, सही है। और मैं ऐसे गुजरा था जिसपे बर्फ भी और तिलकन भी इतनी थी। नहीं यार, जब मैं आया हूँ ना, बर्फ नहीं थी, ऐसे झूठ मुझे नहीं पता। जान को हथेली पे रख के चलना पड़ता था, ऐसे सब कुछ अगर ऐसे भी हुआ ना, जान से गए, लेकिन वैसे गिरा कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, तो ऐसे चलना पड़ता था कसम से। बट ठीक है यार, जो आया। फिर मैंने लगाई यूनान की डेंकी, पहली यूनान की डेंकी लगाई, वापस दूसरी लगाई, लाइक अंडरवेज नहीं होता, अंडरवेज वो भी उतार देते थे, मैंने यूनान की डेंकी में देखा है, सही है। तो ऐसे मारते थे, ये देखो अभी मेरा नाक डिंगा है, अभी यार ऑपरेशन कराना, मैं सीधा बताता हूँ, मेरे ना नाक पे उसने वो मारा था, होता है एक ना लाइक चप्पू होता है पानी जिसके साथ बोट को आगे करते हैं, वो मारा था तभी। तो यार मैंने 7 डेंकी लगा के इटली, उधर से तुर्की से आया हूँ इटली, उधर यूनान में, यूनान आते वक्त जेल में डायरेक्ट पहले दिन ही 18 महीने सजा अंदर, बकाया बच गया, 18 महीने छोटी उम्र से बच गया। डॉक्यूमेंट मिल गए उथे, छोटी उम्र के डॉक्यूमेंट मिल गए, छोटी उम्र का कैंप मिल गया, जरा आंदे घर मिल गया उथे उन्हां दा बकाया। फिर उहदे तो बाद सारियां अगे पिछे आउण जाण दा सारा सोच लिया सी, सही है। बकाया फिर असीं भैड़े हो गए, चंगे हो गए, सब कुछ नाल ही है। बकाया जरा होर कोई, ये भी मेरा भाई है, ये भी लगा के आया, इससे भी थोड़ा सा सवाल पूछते हैं और इसके साथ हमारी याद सुनिए। चले जी, वीडियो लंबी हो जानी है, कोई नहीं कोई नहीं, तू सुना, जितनी भी लंबी होती है हम अपलोड करेंगे। मेरा ऑलरेडी 1 घंटे का व्लॉग है, इससे तो लंबी नहीं होगी, चलो सुनाओ। जैसे ये मेरे दोस्त बता रहे हैं आपको, जारी सी बात है, मुश्किल तो बहुत रास्ते में आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारे साथ हुआ है वो बताओ। वही बता रहा हूँ, कुछ खास चीजें हैं, अभी 9 साल हो गए हैं, कुछ चीजें जेहन से निकल जाती हैं, आपको पता है काम करते हुए, ठीक है, सही है। मेरी तकरीबन 17 साल 18 साल एज होगी जब मैं पाकिस्तान से निकला था, तो बहुत सारी मुश्किलात देखी मैंने, तो काफ़ी सारी मुश्किलात देखी। रास्ता ही ऐसा है, आपको पता है, अभी तो लोग आते नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी तब, तो गोली का ऑर्डर होता था, कभी कभार तो मार देते थे सामने वाले। तो मैं तो जब आया था ना तकरीबन कोयटा से आगे, तो हमें ना जो भैंसों वाला नहीं होता, ट्रक होता था, उसके आगे भी भैंसें थी, उसके पीछे भी भैंसें थी, लेकिन ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ था कि तकरीबन 2 बंदे आमने सामने खड़े हो सकते थे, बस खड़े हो सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। उसमें हम 7 बंदे थे, जहाँ पे 3 बंदों की जगह थी जो खड़े होने वाले, वहाँ पे हम 7 बंदे खड़े हुए थे, और इतना पसीना, सिर्फ तपश बहुत ज्यादा। ये गंडकी जो होती है ना, ये गर्मी के बॉर्डर पे इतनी गर्मी पड़ती है, मैं बोल रहा हूँ मरने वाले तो खुदा की कसम। बिल्कुल गर्मी का मौसम होता है, ये लगती गर्मी के मौसम है, सर्दी के मौसम में गर्मी नहीं डंकी लगती।
तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था ना। उसके अंदर हम खड़े हुए थे, वो ना पकड़े भी गए ना हम एक दफ़ा, गाड़ी ना रुक गई, छावनी होती है ना वहाँ पे, वो रुक गई थे। वो जो होते हैं ना कुत्ते नहीं होते, उनके जो सूंघने वाले होते हैं, वो आ गए ना। तो लेकिन हम वो सूंघते अंदर आ गए थे ना गाय में, लेकिन वो बदबू बहुत होती थी, ठीक है सही है। लेकिन वो फौजी अंदर आके चेक नहीं किया, वो गाँव वैसे, लेकिन निकल गए फिर आगे से। लेकिन एक दफ़ा वहाँ से तो निकले, मेरे साथ एक और दोस्त था, वो वहाँ ईरान में रहता था, पाकिस्तानी था लेकिन रहता ईरान में था, डंकी लगा के जाता था, डंकी लगा के आता था, ठीक है सही है। था वो वहाँ भी काम करता था। वो ना, हम डेवो के इंजन में बैठे हुए थे, वहाँ से निकले तो आगे हमने बढ़ाया, डेवो का इंजन नहीं होता, डेवो के इंजन में इतनी गर्मी लाइक होती है। वो बैग नहीं होता, हाँ। शोकेस बैग रखते हैं नहीं नहीं ऊपर। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नहीं, वहाँ सामान रखने वाली जगह पे नहीं, अबे बैक साइड पे जहाँ इंजन होता है, जहाँ डेवो का इंजन होता है, जहाँ इंजन हाँ हीट डेवो इंजन। तो हिसाब लगाओ बड़ी डेवो कितना देर चलती है, कम से कम वो 9 घंटे लगातार चलती है बड़ी डेवो गाड़ी जो होती है। उसके इंजन में हम बैठे हुए थे, इंजन का जो चल के ना सुर्ख कलर नजर आता था उसकी हीट की वजह से, इतनी हीट हो गई इतनी थी। हीट। हम 2 लड़के थे, लेकिन वो मुझसे बड़ा था, लेकिन वो रहता उधर ही था, मतलब कि ईरान में उसको जुबान भी आती थी, वो काम करता था उधर, ठीक है सही है। तो इतना इतना ज्यादा पसीना, जब भी गाड़ी हिलती थी ना तो हम उसके साथ टच होते थे, वो जो होता है ना इंजन के साथ टच होते थे, वहां बैठे ऐसे बैठ जाते थे, मतलब के बिल्कुल हाथ पांव जोड़ के ऐसे। छावनी पे जब हम आए ना तो वहां पे हर जगह उन छावनी पे कुत्ते जरूर होते हैं उनके, जो क्या करते हैं, ठीक है। वहां पे उस कुत्ते ने हमें पकड़ लिया, नीचे आके बैठ गया, इंजन के ना पीछे आके बैठ गया। उन्होंने ना, जो पुलिस वाले होते हैं ना, उन्होंने खुलवाया इंजन, उन्होंने देखा हमें, हम पसीनों पसीन बिल्कुल हमारे नूचर रहा था। एक बोतल थी दी थी और बैग था हमारे पास, ठीक है सही है। लेकिन उसने निकाला, उसने उसको ड्राइवर को इतनी गाली दी, उसने इतनी गाली अपनी जुबान में दे रहा था, लेकिन हमें तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना पता चल रहा था गुस्सा कर रहा है, चला रहा है उस पर। और हमें उसने बोला कि ये डंगर नहीं है, मतलब कि ये गाय भैंस नहीं है जिसको तूने इंजन में बिठाया हुआ है, यार ये देखो कहाँ पे बिठाया है तुम्हें। उसने हमें इतना, उसको तरस आया, इतना तरस आया, उसने निकाल कर हमें ऊपर बिठाया गाड़ी को। उसने मैं रखूंगा नहीं, पीछे नहीं भेजूंगा, ऊपर बिठाओ इनको। फिर उसने हमें ऊपर बिठाया, गाड़ी के ऊपर सीटों पे बिठाया ना, आखिर अभी ले जाओ इसको। फिर हम उधर से निकले। लाइक ये हिसाब लगा लो, गाड़ी की डिक्की के बीच ऐसे 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 गोडे करके ना ऐसे बिठाते हैं। तो देखो तो एक जिधर एक बंदा बैठता है ना, कि बहुत से माओं के लाल जो मरे वो अपने पाकिस्तान के अंदर पिछले ईरान के बॉर्डर के पास मरे। यारा बस ऐसे हैं, जिधर एक बंदा बैठना होता है उधर 10-10 बंदे बिठाते हैं। तो लाइक कहीं तो ऐसे होते हैं पानी नहीं होता, वो जहरीला पानी पी पी के मरे। मैंने ये स्टोरियां खुद सुनी, अल्लाह। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि जब मैं कोयटा से आ रहा था ना, तो जो रेगिस्तानी होता है जहाँ पे वो होते हैं, मतलब के रेत होती है, वहां पे गाड़ी चलाते हैं वो वाले, गाड़ी पे हम, मेरे गाड़ी के ऊपर बैठे हुए बूढ़ जो है ना, वो नीचे से अलग हो गए थे, मतलब थल्ला जो होता है ना, वो इतने गर्म थे, रेत थी। नहीं ऊपर बैठे हुए, टांगे फंस जाती है ना, वो खड़े करते थे उसके डेवो के, उसके ऊपर ना, डाले के ऊपर, वो एकदम बोलते थे बैठ जाओ। हाँ, 16 आदमी, ये देखो, ये पहले खड़े करना है, एकदम बिठाना है, बोलेंगे एक जैसे ऐसे जुड़ के खड़े हो जाओ, जब बोलते हैं ना खड़े हो जाओ, फिर एक से दम बोलते बैठ जाओ। जिसकी किस्मत से सही से बैठना हो गया, नहीं तो सब ऐसे भाई बैठना जितना मर्जी सही हो, गोडों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बैठना पड़ता है ना। अगर आप बैठोगे ना तो आप जगह ज्यादा इस्तेमाल करोगे, ठीक है। लेकिन वो खड़े करते थे, मतलब कि पाँव के साथ पाँव जुड़ेगा, बैठेंगे तो जैसे बैठेंगे, लेकिन अगर बैठोगे तो फिर ज्यादा जगह इस्तेमाल होगी, ठीक है सही है। तो इसलिए वो खड़े करके फिर एकदम से बिठाते थे। और इतनी मेरे उसके ऊपर बैठे हुए बूट टूट गए थे, क्योंकि टांगे फंस जाती हैं, तो टांगों को ऐसे यार, जैसे आप बोलते हो कि मेरी तो इधर बैठे बैठे टांगे सो गई। हाँ, पीछे जब वो 3-4 घंटे उसके ऊपर उठ के जब आप निकलने लगते थे ना, उसको बाहर जब अपने पे गुजर जाते थे, पता कैसे चलते थे, ऐसे टांगे काम ही नहीं करती, टांगे काम ही नहीं ਜਾਂਦਾ ना, क्यों तो फिर यार ਉੱਥੇ ਰਸਤਾ ਹੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਡੈਂਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ। खुदा दा वास्ता जो हथ जोड़दा, जे कोई बंदा जो लड़का जुम्मा 8 दिन गल सुनी, जुम्मा 8 दिन होए ने शिप, जुम्मा 8 दिन होए ने शिप डुबिया, सही है, एक नहीं कोई 36 वारी शिप डुबिया साडा लीबिया दे विच। साडे पाकिस्तानी फिर सऊदीया जांदे ने, माशाअल्लाह जुमरा करदे ने, उथों टिकटां करांदे ने सिद्धे राख। इंज ना करो, उत्थे थोड़े कमाओ यार, राख आए लीबिया आए, जिस तरह नु आए उथों शेप आउंदे ने। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, सही है, थोड़ी खांदे हो ठीक है, ਅਸੀਂ बड़ी औखे आए हैं। खुशकी रास्ता फिर भी ठीक है, लेकिन पानी वाला रास्ता नहीं ठीक भाई, सही है, पानी में सिर्फ मौत है। तो खुशकी रास्ते में हमने कितनी मुश्किलात देखी, लेकिन हम आ गए।
हमने मुश्किलात बहुत देखी, हमने मैंने भी लाशें देखी हैं, इसने भी लाशें देखी हैं, लेकिन पानी वाला जो है ना वो मौत है सिर्फ। अल्लाह की कसम उठा रहा हूं, मैंने लाशें देखी हैं दोनों दफा टैंकी लगाई है, मैंने लाशें देखी हैं। इनका तो पता नहीं, मैंने भी देखी हैं लाशें, तो मैंने खुद देखी हैं जो यार मैं छोटा ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਯੂਨਾਨ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਣਾ। ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ सियालकोट ਦਾ ਸੀ, रास्ते में दोस्त बना, बकाया इतना खास नहीं दोस्त था। मैं फैक्ट्री में काम करने लग पड़ा, वो उधर आकर ना डेंकी का काम शुरू कर दिया, वो जी लेकर आना छोड़ कर आना। उसने तकरीबन 4-5 महीने काम किया है। एक दिन ऐसा हुआ नहर के बीच ही डूब गया, सही है। उसके घर वालों का मेरे साथ रब्ता था, वो मुझे कॉल करते थे, मैं बोलता था पकड़ा गया पकड़ा गया। ये अभी ना थोड़ी देर पहले कोई तकरीबन उसकी बहन का शादी थी, 3-4 महीने पुरानी बात है, अभी कॉल आई थी। तो मैंने अभी भी क्या बोला है, अभी भी नहर पे, अभी तक देखो फोत हो गया, अभी तक उसके घर वालों को नहीं पता लगा। बट फिर आई थिंक 4-5 दिन हो गए हैं, मुझे कॉल आई थी तो उन्हें पता लग गया हुआ आई थिंक। क्यों तो वो ना उसकी मामा बोल रही थी आपने इतनी देर हमसे झूठ बोला ये वो, तो फिर यार झूठ बोलना सारी सी बात है, किसी को तकलीफ ना हो, तो इसीलिए फिर बकाया कैसा लगा हमारा ये जो छोटा सा इंटरव्यू किया है। ये स्टोरी थी, बस ये आपको ये नहीं बताया कि कैसा लगा, आपको ये बताने के लिए कि कैसे ये यूरोप में पहुंचा। हमारे साथ लड़कियां भी होती हैं, मैं जब बहुत ज्यादा इंडिया की लड़की थी, हमारे साथ 4 लड़कियां थी। जब हम यूनान की नहर क्रॉस कर रहे थे ना, तुर्की से यूनान आना था, तो एक मिनट छोटी जी गल, अल्लाह दी कसम, एक ना पाकिस्तानी ना कुड़ी लैके नस्या लाहौर दी, तुहानू मजे दी गल दसना हुण एंड ते। एक पाकिस्तानी लाहौर दी कुड़ी लैके नस्या तफ्तान दे बार्डर दे उत्ते, पता क्या होया, साडे कोल पानी, मेरी खाला दा मुंडा जेहड़ा नाल सी, ओदी लत्तां विचारे दी यार सॉरी वेख के ना लोग ते फिरदे, ओदी लत्तां ना थोड़ा मसर ओदे कोल नहीं तुरन हुंदा। बाबा जो कुड़ी नूं पता की आंदा, एक चपेड़ मारदे जांदा इश्क दे विच की कीता सी बाबा, कुड़ी ने लैके नस्या, अल्लाह दी कसम मैनू, मैं निक्का जिहा मैं सामने बैठा ते ओनू मारे मुंह दी चपेड़ आ गई, तेरी भैन नूं तू कड्डे बाकी यार ये स्टोरी देख के तो हमें लाजमी से बताना कैसे लगी। जो सोचते हैं कि डैंकी बहुत मुश्किल सही है, इस वक्त वीजे अगर मिल रहे हैं तो वीजा सबसे बेस्ट है, डैंकी का रिस्क ना लो। अल्लाह दी कसम मेरी गल मनवे दे वर्गे जेंड दे हाथ में तेरे बड़े पैसे खांदे जी।